स्थिति पर अंतिम प्रहार करने के लिए शुवेंदु सरकार ने 1972 में बने द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट में ऐसा संशोधन करने जा रही है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक बहस छेड़ दी है। अब तक दंगा करने वाला गिरफ्तारी, मुकदमे और जेल से डरता था, लेकिन अब अगर यह संशोधन कानून बन गया तो दंगे में हुई सार्वजनिक या निजी संपत्ति की भरपाई दर्शकों सीधे दंगाइयों की संपत्ति से की जा सकेगी। यानी नुकसान सड़क का हो, बस का हो, दुकान का हो या किसी आम नागरिक के घर का, सरकार उसकी वसूली अपराधी की जमीन, मकान, बैंक खाते या दूसरी संपत्तियों से कर सकती है। सरकार इसे कानून का डर और जवाबदेही बता रही है। उसका कहना है कि जब नुकसान जनता का होता है तो उसकी भरपाई भी दोषी से ही होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष और कई कानूनी जानकार सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले उसकी संपत्ति पर कार्रवाई होगी? क्या इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कानून दंगाइयों पर नकेल कसेगा या फिर एक नई संवैधानिक बहस को जन्म देगा? बंगाल की राजनीति पहले ही आरोप प्रत्यारोप, हिंसा और चुनावी टकराव के लिए चर्चा में रही है। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक सोच में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आखिर यह कानून क्या कहता है? रिकवरी कैसे होगी? किसकी संपत्ति जब्त हो सकती है दर्शकों? और क्या इससे दंगे रुकेंगे या विवाद बढ़ेंगे? आज इसी बड़े सवाल की तह तक पहुंचेंगे हम। खास मेहमान भी होंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के सवाल जो आपके लिए जानना बहुत अहम, बहुत जरूरी हो जाते हैं। जी हां, बंगाल का शुवेंदु मॉडल आखिर परेशानी का सबब किसके लिए है? जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या दंगाइयों की संपत्तियों से रिकवरी का कानून अपराधियों में डर पैदा करेगा? बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, नया रिकवरी मैकेनिज्म। जी हां, सवाल नंबर 2 देख चलाइए, नया रिकवरी मैकेनिज्म अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने में कितना कारगर साबित होगा? जी हां। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, जिस पर हम चर्चा करेंगे, पुराना कानून नाकाम क्यों हो रहा है? जो शुवेंदु सरकार को बंगाल में नया कानून लाना पड़ा, यह बहुत अहम सवाल है। आखिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? अगला सवाल, क्या नया कानून दंगाइयों को स्पॉन्सर करने वाले राजनीतिक चेहरों को बेनकाब कर जेल भेजेगा? और शायद इसीलिए भूचाल आया हुआ है दंगाइयों और जो अपराधी हैं उनके मन में नए कानून के आने से। अगला सवाल, नए कानून के आते ही विपक्ष में खलबली, क्या इस बात के सबूत हैं कि अब तक दंगाइयों की वैशाखी पर वोट बैंक की राजनीति चमकाई जा रही थी और अब वो जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कानून आने के बाद जो दंगाई हैं, जो राजनेता, जो दंगाइयों के बूते अपनी राजनीति चमका रहे थे, उनका सफाया हो जाएगा। चलिए ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हैं। क्राइम सिंडिकेट का जो फंड है, कैसे दंगे की सजा सिर्फ जेल नहीं होनी चाहिए, रिकवरी भी एक बहुत इंफॉर्मेटिव मॉडल बनने जा रहा है। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, दंगे, आगजनी, हिंसा के दौरान सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। जी हां, ये जो नया कानून आ रहा है उसमें क्या कुछ होगा वो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। इन्फो नंबर 2, विशेष आयोग का गठन किया जाएगा जो नुकसान का आकलन करेगा। जी हां, आयोग बनेगा, दंगे के दौरान, हिंसा के दौरान जो नुकसान है उससे कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, दोषियों की संपत्ति बेचकर या भू राजस्व की तरह जुर्माना वसूला जाएगा। जो नया कानून शुवेंदु अधिकारी की सरकार लेकर आ रही है, दंगाइयों पर नकेल इससे जरूर कसेगी, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, उपद्रवियों से नुकसान से दुगना तक हर्जाना वसूला जाएगा ताकि उपद्रवी इस तरह की घटनाएं करने से 100 बार सोचें, 100 बार उनके जहन में यह बात आए कि रिकवरी तो जरूर होगी। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, फाइलिंग की तारीख से लेकर भुगतान तक। जी हां, ब्याज वसूला जाएगा, यानी फाइलिंग जिस दिन होगी उस दिन की तारीख से लेकर और जितना नुकसान हुआ है, जो संपत्ति की वैल्यूएशन होगी, उतना ब्याज, उतना इंटरेस्ट सरकार वसूलेगी। इन्फो नंबर 6, उग्रवादी गतिविधियों, दंगों और अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को अब ज्यादा ताकत मिलेगी, ज्यादा अधिकार प्रशासन को दिए जाएंगे ताकि इन अपराधियों पर वक्त रहते नकेल कसी जा सके। जी, इन्फो नंबर 7 इज ऑन स्क्रीन, प्रशासन के बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की विशेष शक्ति प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगी, यानी बिना मुकदमे के इन अपराधियों को, दंगाइयों को हिरासत में लिया जा सकेगा। इन्फो नंबर 8, असामाजिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को बिना ट्रायल 1 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान होगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा होती है, जिस तरह का रक्त चरित्र है, यह कानून बहुत जरूरी है इस तरह के कानून सख्त करने की। इन्फो नंबर 9, नोटिस के बावजूद आरोपी को पेश नहीं होगा, एक तरफा कार्रवाई जारी रहेगी। नोटिस के बावजूद आरोपी के पेश नहीं होने पर, जी हां, अगर आपको नोटिस जाता है, वारंट आपके खिलाफ होता है, आप हाजिर नहीं होते हैं, तो एक तरफा कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों को ब्लॉक करने और कानून व्यवस्था में बाधा
करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, रोकने के लिए भी प्रशासन को बड़े अधिकार दिए गए। प्रशासन वहां पर भी बड़े पैमाने पर काम कर पाएगी। जी हां, info number 11 इज ऑन स्क्रीन। पुलिस कमिश्नर या डीआईजी रैंक के अधिकारी किसी गुंडे सामाजिक तत्व को 1 साल के लिए जिला बदर भी कर सकेंगे, यानी जिला बदर करने का भी प्रावधान है। अगर आपने दंगा फसाद किया तो जो नया कानून आ रहा है दंगाइयों की नकेल कसेगा। और जिस तरह का पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र वाला मामला है, आए दिन हिंसा, आए दिन हत्याएं, आए दिन कभी मंदिरों पर हमला, कभी हिंदू धर्म के समुदायों पर हमला। और अगले ग्राफिक्स पर आते हैं तो वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट है क्या, जरा आपको ये बता देते हैं इतिहास में क्या था और अब क्या हो गया। पहली बार राष्ट्रपति के आदेश के तहत 1970 में इस कानून का प्रावधान किया गया। ये कानून लाया गया बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल और उग्रवादी गतिविधियों को देखते हुए यह कानून लाया गया था, जिसके बाद इसका बहुतायत में इस्तेमाल हुआ अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए। इन्फो नंबर 3, आधुनिक संगठित अपराध और दंगाई मानसिकता से लड़ने के लिए ये कानून नाकाफी हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज थे जो सख्ती नहीं बरत रहे थे। सीएम सुवेंदु ने कहा कि अब बंगाल में कानून का राज होगा, न कि सिंडिकेट का राज। सिंडिकेट का मतलब वो जो वसूली करते हैं, जो पैसे खाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो जनता को परेशान करते हैं। तो वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2026 विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद इस कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। इस कानून पर फिर काम होगा। अब देखिए, जब से सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने दर्शकों, तब से लगातार वो कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में है। कड़े फैसले क्यों लेने पड़े, आइए मैं आपको वो बता देता हूं क्या वजह थी। राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करना बहुत बड़ा चैलेंज था शुभेंदु अधिकारी के लिए। वजह नंबर 2, दशकों पुरानी राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को खत्म करना था, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून लाने की, सख्ती करने की जरूरत थी। समानांतर सिंडिकेट राज को पूरी तरह से ध्वस्त करना भी एक बहुत बड़ी वजह थी। पुराना जो सिंडिकेट राज चल रहा है, जो हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बिचौलिए थे, उनको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पैरेलल सिंडिकेट बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में चल रहा था। वजह नंबर 4, सरकारी और निजी संपत्ति की सुरक्षा भी बहुत जरूरी थी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा था। अब ये दंगाई ये करने से 100 बार सोचेंगे। वजह नंबर 5, दंगों के सफेद पोश आकाओं और सिंडिकेट स्पॉन्सर्स पर भी नकेल बहुत जरूरी थी। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते सबसे पहले कानून व्यवस्था का जिम्मा उठाया और उसे सख्त करने के लिए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया। जी हां, वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, निवेशकों का भरोसा जीतना और पलायन रोकना। देखिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे पश्चिम बंगाल शून्य है। अगर आप वहां पर देखेंगे तो बड़े बड़े कारोबारी पश्चिम बंगाल में पैसा लगाने से डरते हैं, क्योंकि अब से पहले की जो सरकारें थी वहां पर उस तरह का माहौल नहीं बना पाई। अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना, ये बहुत बड़ी वजह थी। इस वजह से भी लगातार शुभेंदु अधिकारी एक्शन में थे। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर प्रहार करना भी इस सख्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह नंबर 9 दर्शकों, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाना भी एक बड़ा चैलेंज था मौजूदा सरकार के लिए और शुभेंदु अधिकारी उस पर भी काम कर रहे हैं। जी हां, अगली वजह, लैंड जिहाद और अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई में लगातार शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक्शन ले रही है। हम देख रहे हैं किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है और बहुत सारे उनके लिए सेंटर्स बनाए गए जहां पर उनको डिटेन किया जा रहा है। तो एक्शन में शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन वजह भी बहुत जरूरी थी। राज्य की कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। ऐसे में वहां पर काम करने की जरूरत है। अगर वहां पर काम नहीं होगा, अगर कानून व्यवस्था को नहीं देखा जाएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुजाता मंडल भी हैं, टीएमसी की नेता हैं, टीएमसी की प्रवक्ता। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजाता, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुराना कानून था, उस कानून में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष और कानून के जानकार कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो प्रोविजन लेकर आएंगे उससे एक तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा साधने की कोशिश है और बहुत सारे लोग जो हैं, जो पॉलिटिकली उनको पसंद नहीं है या जो पॉलिटिकल नैरेटिव जिनके साथ सेट नहीं हो रहा है, इस कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो सकता है। सुजाता जी। देखिए, सबसे पहले जो नया सरकार आया है और वो जो हिसाब से ये मतलब सूचना लेना के लिए चाहते हैं, अगर वो सच में होगा तो ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, पहले तो हम लोग सब चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का और देश का उन्नति, वो जो भी सरकार में आए और उसका वही टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग तो खुश हैं अगर सच में जो गुंडा लोग, जो उन लोगों का ऊपर कारोबारी चले, उन लोगों का छानबीन चले, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और शास्ति मिले उन लोगों को, और देश मतलब स्टेट का और देश का सुरक्षा मिले, तो ये अगर सच में कर सकेगा तो बहुत बढ़िया बात है। ये हम लोग मुख्यमंत्री को मतलब बधाई देना चाहते हैं।
क्योंकि ये होना भी मतलब ये होना भी चाहिए, क्योंकि बाहर देश का आया कोई लुटेरा कि आपका कोई अपना देश में खाए पिए और देश का ही क्षति करे, स्टेट का क्षति करे, ये तो मतलब एक इंसान होके, एक जनगण होके, एक देश का नागरिक होके हम लोग नहीं चाहते हैं। तो अगर ये कर सकता है, सच में कर सकता है कि मतलब ये जो अभिन्न दयानी विधि जो नियम लागू आइन जो ले आ रहा है, और जो गुंडा दमन जो मतलब होने का जो मतलब वो जो कानून लेके आ रहा है, वो अगर सच में होगा ये एक्शन, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सच में होना चाहिए। अगर सच में गुंडा के ऊपर मतलब जो अरेस्ट होना या शास्ति मिलना, ये तुरंत एक्शन मिलना, अगर एनकाउंटर, ये भी मतलब होना चाहिए कि जो लोग रेपिस्ट है, वो रेपिस्ट के ऊपर ज्यादा दिन कोई मतलब अब डिसीजन लेने के लिए मतलब देर नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारा देश में सुना है कि अगर रेपिस्ट हो तो मतलब एनकाउंटर करा देते हैं, खुला 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 आम खुला फांसी चढ़ा देते हैं। अगर ऐसे होगा तो बड़ा एक लड़की हो के सबसे बड़ी खुशी मिलेगा कि अगर एक रेपिस्ट के ऊपर, क्या एक मतलब खूनी के ऊपर जो मतलब आप ये सब देख रहे हैं कि लोग जो खून कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा लॉयर खड़ा हो जा रहा है और वो उसको मुक्ति मिल जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सच में कानून चालू हो रहा है तो ये कानून अगर सच में काम में लगेगा तो एक जनगण होते, एक नागरिक होते, इससे ज्यादा खुशी का बात कुछ नहीं है। ठीक है सुजाता जी, प्लीज साथ रहिएगा। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं पहले टीएमसी प्रवक्ता के पास इसलिए गया कि मैं उनका व्यू जानना चाहता था, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये जो नहीं, ये टीएमसी बीजेपी का बात नहीं है एंकर साहब जी, ये टीएमसी बीजेपी का बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देश का नागरिक है, सबसे पहले जनगण है। ये पार्टी तो अगर हम लोग जिंदा रहेगा तब ना पार्टी का सिंबल कौन है? इंसान पार्टी का सिंबल लेता है। इसके ऊपर अब टीएमसी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये नहीं होना चाहिए। मैं एक इंसान होने के नाते, एक जनगण होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते से बोल रही हूँ कि अगर एक रेपिस्ट को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए, एक खूनी को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। जी सुजाता जी, पॉइंट पैसा टेकन, होगा मैं तो मैं समझ बहुत गया बड़ा आपकी बात। मतलब एक लॉयर को खड़ा करके मैं बच जाऊंगी, ये तो नहीं होना चाहिए। ये समझ गया अगर सुजाता सच में करेगा तो बहुत खुशी का बात है। ठीक है, मैं पार्टी बीजेपी उसके प्रवक्ता के पास पास जा रहा हूँ। सुजाता जी, पॉइंट इंसान टेकन, के लिए आपकी पार्टी बात है, समझ गया पार्टी के लिए सुजाता जी। इंसान नहीं है। सुजाता जी, आपकी बात में समझ गया। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन सुजाता जी, प्लीज स्टे विद मी। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1970 में कानून बनाया गया, और उसके बाद जब इससे पहले जब बीजेपी की, इससे पहले टीएमसी की वहां पर सरकार थी, तो कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। और इतिहास रहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इतिहास में पहली बार इतनी कम हिंसा, इतना कम उपद्रव यहां देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, घुसपैठियों को लेकर। इस कानून को सख्त करने की जरूरत क्यों थी? क्या पुराने कानून से काम नहीं चल पा रहा था? अवधेश जी, देखिए अमित जी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों बुआ भतीजे ने पश्चिम बंगाल में जगह जगह पाकिस्तान जैसी लियारी बनाने का काम किया था, आज उसी लियारी को बंगाल की भाजपा सरकार पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम कर रही है। आप देखिए, अभी कह रही थी जो टीएमसी की नेता बैठी है, बात कर रही है कि जो होगा अच्छा होना चाहिए, क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अरे भाई, ये तो आप भी कर सकते थे। जो 10,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को निकाला गया है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति के तहत, वो काम तो आप भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? जो नई बीएनए सब पूरे देश में लागू की गई, आपके पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं की गई टीएमसी द्वारा? जगह जगह हत्याएं होती थी, सरेआम जो बंगाल की सड़कों पर लहूलुहान किया जाता था, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई आपकी सरकार के द्वारा? आज जब बंगाल की जनता ने पूरी तरह से हताश होकर जब टीएमसी को दरकिनार करके भाजपा को चुना है, और भाजपा पूरी तरह से उनकी जो पूरी जो इच्छाएं थी उन पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम कर रही, तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, कार्रवाई होगी। कोई भी यदि अपराधी होगा, क्रिमिनल होगा, कोई अपराध करेगा पश्चिम बंगाल में, कोई भी पश्चिम बंगाल की बेकसूर जनता को परेशान करने का काम करेगा, उस पर बंगाल की भाजपा सरकार कार्रवाई करेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं अमित जी, जब अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी ना, तब यही टीएमसी के नेता, टीएमसी के प्रवक्ता, टीएमसी के और जो बड़े नेता हैं, यही आकर बाहर आकर रोना रोएंगे कि हाय क्या हो गया, बेकसूरों को मारा जा रहा है, बेकसूरों पर कार्रवाई हो रही है, क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है। इनका कहीं कुछ नहीं पता कब क्या पलट जाए, अपनी बात ही पलट जाते हैं कभी कभी। सच्चाई ये है, पश्चिम बंगाल को
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था सोनार बंगला बनाने के लिए, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी दिन रात काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल को भयमुक्त माहौल देने का काम पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार कर रही है। जी स्वाति जी, देखिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने ठीक से कानून का इस्तेमाल नहीं किया, आपने सख्ती नहीं की, इसलिए बीजेपी को कानून और सख्त करना पड़ा है। सुजाता जी, ये जो 10,000 घुसपैठिया अवैध निकाले गए हैं वो पहले क्यों नहीं निकाले गए सुजाता जी, बताइएगा, थोड़ा उस पर जवाब दीजिएगा। सुजाता जी, देखिए मैं बोलूंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा। मतलब सेंट्रल में कौन थे और बीएसएफ किसके हाथ में है और सबसे बड़ी फुल पावर किसमें हाथ में? वो तो एक रीजनल पार्टी है। जो टीएमसी ने अगर सच में, मैं खुद बोल रही हूँ, अगर सच में घुसपैठी वोट के लिए अगर सच में टीएमसी का सुप्रीमो रखा है तो ये एक नागरिक होने के नाते मैं बोल रही हूँ, ये बहुत गलत काम किया। बहुत 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 गलत काम है। ये कोई भी पार्टी के लिए गलत काम है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, जो भी पार्टी थे, अभी भाजपा है, पहले कांग्रेस था, तो उन लोग क्यों नहीं उन लोगों को उठा के फेंका? क्यों उन लोगों के ऊपर दर्ज नहीं हुआ, मतलब कोई कानून दर्ज नहीं हुआ? क्यों उन लोगों के ऊपर मतलब उसको मतलब शास्ति नहीं दे के गए? आपको बोलना चाहिए था, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन अगर यही बात था जब टीएमसी की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तब आपको बोलना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था। कि जो अवैध घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में बचे हुए हैं, तो हमारे भारतीयों का हक छीन रहे हैं, उनको कार्रवाई करने दूसरों को बोलने से पहले सुनने का भी हक होना चाहिए। को बाहर निकाला गया है, अब सब आवाज उठा रहे हैं कि बात सही है, अच्छी है। जी सुजाता जी, आपका अगर हो गया तो मैं बोल सकूं, अगर आपका बोलना है तो मेरा टाइम में भी आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं बोल रही हूँ कि जब सुनिए, आप भी एक पार्टी का अंदर है, ये आप सच में बताइए, एकदम सीना ठोक के बोलिए, हमेशा हर वक्त पार्टी का सुप्रीमो सुनता है? सुनते नहीं है। जब पार्टी का कार्यकर्ता कुछ बोलता है और जो टॉप मोस्ट लीडर में बैठे रहते हैं वो ना सब कुछ सुनाई उनको नहीं देता है, ठीक है। ये आप भी मानते हो, जो भी पार्टी का है सब मानते हैं। हम लोग जब बोलते थे उन लोगों को सुनाई देना, उन लोगों को सुनाई नहीं देते थे, ठीक है। तब वोट का राजनीति उन लोगों के पास ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया देश का सुरक्षा से, स्टेट का सुरक्षा से। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं पार्टी का एक तरफ रख के बोल रही हूँ, क्योंकि इंसान के लिए पार्टी है, पार्टी के लिए इंसान नहीं है, ठीक है। हम लोग खुद का सुविधा के लिए पार्टी, इस पार्टी उस पार्टी बनाते हैं, इस पार्टी उस पार्टी ना जाना करते हैं, ठीक है। और देखिए, एक बात बोलना चाहते हैं, अभी जो हमारा भाजपा सरकार अभी आया है, सेंट्रल में है, 15 साल होते जा रहा है, और स्टेट में अभी आया है 1-1.5 महीना। टीएमसी का जो लोग एकदम धब्बा मारा है, जो लोग इतना सारा लोगों का इतना सारा पैसा लेके, इतना सारा लूटपाट करके, इतना सारा घमंड दिखा के लूटपाट किया, उन लोगों को क्यों ले रहा है? उन लोगों को क्यों मतलब घुमा के फिरा के क्यों ज्वाइन करा रहा है? ये तो ठीक नहीं है। पब्लिक तो वोट देता है सिंबल से, पब्लिक तो वोट देता है वो जो प्रतीक होता है पार्टी का, उस प्रतीक को देख के। तो टीएमसी का इस करप्टेड लोगों को खिलाफ ही तो वोट दिया है, तो क्यों इन लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है छुपा छुपा के? क्यों इन लोगों के साथ मतलब समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को खिलाफ ही तो वोट मिला है। जी अब अगर सच में मतलब छानबीन करना है, अगर सच में अरेस्ट कराना है, अगर सच में मतलब दोषी लोगों को शास्ति देना है, तो एकदम कोई पार्टी का कलर नहीं देख के, कोई पार्टी का पिछले बैकग्राउंड नहीं देख के तुरंत करना चाहिए। तो आप मोस्ट लीडर को करना चाहिए। सुनिए, कर्मी लोगों ना वो बूथ स्तर में रहते हैं, नीचे में वो लोगों को कोई ना कोई लीडर ना निर्देश देता है, वो स्टेट लेवल का हो, जिला लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, तो वो लोग अभी मतलब तुलसी। हाँ सुजाता जी, अब ऐसा नहीं होने वाला है पश्चिम बंगाल में। अब यदि कोई अपराधी कोई अपराध करेगा, कोई 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, मैं तो चाहती हूँ कोई पार्टी का कलर ना देख के जल्द से जल्द अरेस्ट हो,
हमारा माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जो बोला है कि जो दूसरा लोगों का संपत्ति हड़प हमारा किया, वायदा था कि सुनिए, पश्चिम बंगाल से सिंडिकेट का खात्मा करना, पश्चिम बंगाल को भय मुक्त बनाना, पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था उसको हम पूरा करेंगे, पूरा कर रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, आप देखिएगा कोई भी किसी तरह का अपराधी सुनिए, बख्शा नहीं सुनिए, जाएगा। हेलो, तो परेशान करता है, जो कहीं ना कहीं किसी का हक मारने का काम करता है, उस पर करीब से करीब कार्रवाई होगी पश्चिम बंगाल में आज के समय में। ये अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं सुनता था आपके समय में, पहले बड़े नेता नहीं सुनते। यदि आप बंगाल की सड़कों पर उतरते और कहते कि ये जो अवैध घुसपैठिए बंगाल में घुसे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं बंगालियों के, जो बंगाल में रहने वाले जो लोग हैं उनका हक मारने का काम कर रहे हैं, उनको बाहर निकालो, तो शायद ममता बनर्जी के कान में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता उस समय, निकाल पाती वो, लेकिन आपने आवाज नहीं ठीक है उठाई। अवधेश जी, स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का समय इतना ही था मेरे पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का।